दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज ऋषि पंचमी व्रत कथा। यह व्रत कथा सुनने मात्र से ही सभी पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो इस व्रत कथा को श्रवण करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से यह व्रत कथा सुन रहे हैं। अपने गाँव में, जिस गाँव में अपन रहते हैं उस गाँव का प्रोडक्ट करके नाम अवश्य लिखिए। मैं भी बुरहानपुर के पास शाहपुर गांव है, उस शाहपुर गांव में मैं भी रहती हूँ, बुरहानपुर एमपी साइड। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से ऋषि पंचमी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमो नमः। एक बार शुताश्व ने ब्रह्मा से कहा, यह पितामह, कृपा कर मुझे नारी जात के उद्धार एवं सर्व दुख सुखों को देने वाला कोई उपाय समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं आज तुम्हें नारी जाति के उद्धारक, समस्त पापों को नष्ट कर मनवंचित फल देने वाले व्रत के संबंधी में बताता हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन संपूर्ण विधि विधान से जो नारी व्रत व पूजन करती है उसके अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस विषय में मैं तुमको एक अत्यंत पुरातन काल की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज उत्तक नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत प्रतिव्रता, सुशील एवं दानी स्वभाव की थी तथा उसका नाम भी सुशीला था। उसके एक पुत्र एवं एक पुत्री पैदा हुई थी। पुत्र का नाम सुविभीषण था और उसने चारों वेदों को सांगपांग अध्ययन का किया था। तो कन्या का समयानुसार अच्छे कुल में संबंध कर दिया था, किंतु दुर्भाग्य की वह कन्या विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व के रक्षार्थ अपने पिता के घर रहने लगी। वह ब्राह्मण सपरिवार गंगा के तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन करने लगे। एक दिवस माता पिता की सेवा करके कन्या शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब ब्राह्मण के कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को सूचित किया कि माता चलकर गुरुपुत्री को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर उसे देखा तो देखते ही संक्षिप्त के विलाप करने लगी तथा पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास ले गई। ब्राह्मण की भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मित हो दुखी हुई। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ जाने का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने ध्यान देकर कहा, हे सुप्रिय, इस कन्या का अब से 7 जन्म पूर्व काल का हाल बताता हूँ तो सुनो। उस समय में यह ब्राह्मणी थी। तब रजस्वला होते हुए भी घर में तमाम पूर्व का हाल बताता हूँ। रजस्वला होते हुए भी घर में तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू लेती थी। ऋषि पंचमी व्रत को भी अपमानजनक दृष्टि से देखा। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न हुए, क्योंकि रजोधर्म वाली नारी को पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्रों में माना गया है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी दोष मुक्त न हुई। तब सुशीला ने कहा, महाराज, इस उत्तम व्रत का इस कन्या के समक्ष विधि पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे समस्त संसारिक प्राणी लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी अथवा जलाशय में स्नान करके व्रत को धारण कर सायं काल के समय सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लिपे शुद्ध करना चाहिए। वहाँ अष्टदल कमल बनाकर नीचे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करें। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन स्नान, चंदन, फल, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह किसी नदी अथवा जलाशय में नित्य कर्म से निवृत्त हो दातुन करें, स्नान करें, गौ के गोबर से लिप कर सर्वथा भद्र चक्र बनावे, उस पर कलश स्थापित करें, कलश के कंठ में नवीन वस्त्र बांधे, पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित कर फिर षोडशोपचार से
पूजन कर रात्रि को पूर्ण आदि ग्रंथों का श्रवण करें। विशेषकर शिव पुराण अति उपयोगी है। प्रांत सतकर्मी ब्राह्मण का भोजन एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इस प्रकार व्रत करे तथा इस व्रत का उद्यापन करना भी अति उत्तम है। इस व्रत का उद्यापन से नारी रूप लावण्य को प्राप्त कर सौभाग्यवती होती है एवं जीवन में धन संतान दी सर्व सुख भोग कर अंत में देवलोक में वास करती है। इस व्रत के करने से नारी का बुरा समय नष्ट हो जाता है और सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। सुंदर आज्ञाकारी एवं दीर्घायु वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। जीवन में किसी प्रकार का कष्ट का पास नहीं आता है। अभी दूसरी कथा सुनो ऋषि पंचमी की। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा कर आप मुझे उस व्रत का विधि बतलाइए जिसे करने से नारी जातक अनेक पापों से मुक्त होकर यज्ञों की फल की प्राप्ति कर सके, अंत में भगवान विष्णु आदि देवता लोक में निवास कर सके। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार पूर्वक समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी सप्त ऋषियों के व्रत की ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से स्त्री रजस्वला से मुक्त होती है अथवा रजस्वला स्त्री से जाने अनजाने में अनेक कुछ पाप कर्म हो जाते हैं तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। तो यह त्रुटियां के कारण नारी के जीवन में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं तो इस कष्ट को निवारणार्थ यह ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत कथा है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत के करने से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके एक भाग स्त्री के रज में, दूसरे नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों में और चौथा भाग अग्नि के प्रज्वलित ज्वालों में विभक्त किया गया है। इसी हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन समान दोषी माना जाता है। इससे उन दिनों में किसी भी वस्तु को छूना मना है। छूने से वह वस्तु अपवित्र होकर दूषित हो जाती है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर नारी मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश के एक श्रेणजीत नाम का अत्यंत प्रतापी, यशस्वी तथा न्यायप्रिय राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी जिसका नाम जयश्री था, ऋषि कार्य में अचानक रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और समयानुसार भोजन आदि प्रत्येक वस्तु छूती रही। इसी प्रकार समय पूरा होने पर दोनों ही पति पत्नियों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद पुनर्जन्म में ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला था। तब ब्राह्मण को बैल को जन्म मिला था। अपने तप के प्रभाव से दोनों अपने अपने पूर्व जन्म की पूरी बातों का स्मरण था। वह दोनों अपने ही पुत्र के घर पर पल रहे थे। एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि के दिन विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन किया तथा अपनी पत्नी को अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पुत्र वधु ने विविध प्रकार खीर आदि भोजन बनाकर तैयार किए। दुर्भाग्य से उस खीर में एक सर्प ने विष उगल दिया था। यह हाल ब्राह्मणी जो कुतिया की योनि में थी, जो देख रही थी, उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण यह भोजन करेंगे तो वह समाप्त हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इस प्रकार सोचकर अपनी पुत्र वधु की दृष्टि बचाकर उस कुतिया ने खीर को झूठा कर दिया। तब बहू ने उस कुतिया को कोठरी में बंद कर दिया और इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी। खीर फेंक कर दोबारा दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध को ब्राह्मण भोजन कराया। रात को बेल बोला, हे प्रिय, क्या बात हुई? किस कारण लाठी मारकर तुम्हारी कमर तोड़ी? वह सारी कथा मुझे विस्तार से बताइए। तब उस कुतिया ने बेल को वह सब बताया कि इस प्रकार तथा किस कारण उसकी पुत्र वधु ने लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ती थी। वह अपना संपूर्ण समाचार सुनाकर कहने लगी, स्वामी, हमारा इस योनि से कैसे छुटकारा होगा? हमको किस अकर्म के कारण यह सभी दुख भोगने पड़ रहे हैं। तब ब्राह्मण पुत्र वहीं पर छिपा सुन रहा था। उन दोनों को उसके वहाँ होने का कुछ भी भान नहीं था। तब वह बैल बोला कि हे प्रिय, तुम्हारे ही दूषित कर्म एवं पापों को भोगने हेतु तो आज मुझे बैल होना पड़ा है। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की वह संपूर्ण कथा बताई। जब वह रजस्वला के समय भोजन दी समान छूती रहती थी, उसी पाप के कारण तुमको कुतिया का तथा मुझको बैल योनि प्राप्त हुई है, जिस पर अभी भी तुम्हारे स्वभाव को कोई भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुतिया की योनि है। फिर कुत्ते का
स्वभाव भी वैसा ही होता है और उसी स्वभाव के कारण तुम्हारे ऊपर भी सब बातों का कोई असर नहीं है। देखो, यह पूरा परिवार हमारे पिछले जन्म की परिवार है। यह मेरा पुत्र है जिसने आज मुझे पूरे दिन मुंह बांध कर हल में जलाया है। घर पर उसकी पत्नी ने मेरे नाम की श्राद्ध की और मेरे ही नाम से ब्राह्मण भोजन कराए, जबकि प्रांत से मैं निरंतर हल में चल रहा हूँ। अब तक मुझे खाने को चारे का एक तिनका भी नहीं दिया। यह सब तेरे उस दुष्कर्म का ही प्रभाव है। उन दोनों की पूरी बात सुनकर उसके घोर कष्ट हुआ। वहां से आकर उन बैल एवं कुतिया दोनों माता पिता को भोजन देकर वह अत्यंत दुखी हो वन को चला गया। भटकते भटकते वहां पर एक ऋषि का आश्रम पर पहुंचा। वहाँ उसने कुछ समय बिताया। एक दिन सुअवसर पर जाने को ऋषियों से पूछा, है दयालु, मेरे माता पिता कुतिया तथा बैल की योनि में भोग रहे, वह इस योनि के किस प्रकार से मुक्त होंगे? कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे माता पिता को मोक्ष मिले। तब ऋषि बोले, पुत्र, तुमको यह सब कैसे ज्ञात हुआ? तब उस ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि को वह सारी कथा जो बैल के रूप में अपने पिता के द्वारा सुनी थी और यह बताया कि योनि को भोगने में मेरे माताजी अधिक दोषी है। उनसे पिछले आपराधिक दुष्कर्म के कारण पिताजी को बैल योनि भोगनी पड़ी है तथा अब वह दोनों ही मेरे घर पर है। ऋषिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता की योनि छूट जाए तथा उनके संपूर्ण दोष नष्ट हो जाए। ऋषि बोले, पुत्र, तुम धन्य हो। इस संसार में ऐसे पुत्र कम ही पाए जाते हैं जो अपने माता पिता के सुख चैन के विषय में सोच रहे हैं। उन्हें तो अपनी तथा अपनी पत्नी संतान की चिंता रहती। तुमने अपने माता पिता मातृत्व की मुक्ति हेतु सोचकर हमको आह्लादित किया है। हे पुत्र, सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनियों की निरंतर सेवा में रहे करते थे। तुम्हारी माता जब रजो धर्म से थी तब ऋषि सेवा कार्य करती रही और उसको द्वारा छू जाने वाली हर वस्तु दूषित हो गई। इस प्रकार ऋषियों पर भी प्रभाव पड़ा। तब उसको ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दे दिया। उसी से तुम्हारा पिता ने बैल तथा माता कुतिया का जन्म पाया है। अब इनके मोक्षार्थ तुम घर जाकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी की ऋषि पंचमी व्रत करो तथा दोनों ही पति पत्नी उस व्रत का फल माता पिता के हित के संकल्प करो और वह पुण्य उनको दे दो। तब उस पशु योनि से मुक्त हो जाएंगे तथा स्वर्ग से आनंद करेंगे। तब इस व्रत कथा तथा पुण्य कार्य से तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद से तुम भी कृतकृत्य हो जाएंगे और तुम्हारा कार्य भी निष्फल न होगा। अंत तुम यह कार्य दोनों प्राणी मिलकर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करो। ऋषियों की यह बात सुनकर ब्राह्मण पुत्र अपने घर आया तथा पत्नी को समाचार बतलाया। पत्नी की सहमति से दोनों ने उस व्रत को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षी पंचमी ऋषि पंचमी अत्यंत श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक की तथा पंडित जी को बुलाकर उस व्रत को फल का संकल्प अपने माता पिता को दे दिया और उसके प्रभाव से वो दोनों ही अपनी पशु योनि से मुक्त हो गए तथा विमान द्वारा देवलोक को प्रस्थान कर गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को संपूर्ण विधि विधान से करती है, यह कथा सुनती है, पढ़ती है, किसी को बताती है, अत्याधिक श्रद्धा भाव से पालन करती है तथा सप्त ऋषियों का पूजन आदर सहित करती है, वो भयंकर रजस वाला दोष से मुक्त होकर धन धान्य पुत्र पौत्रादि का सुख भोगती और सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती होकर अमर पद को प्राप्त करती है। इसलिए इस व्रत के करने से नारी जातक का समस्त पापों से उद्धार हो जाता है। यह विशेषकर नारी के उपयोग का ही व्रत है। पितृ आत्मदृष्टि हेतु दंपत्ति भी कर सकते। जो फल अनेक तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल एक बार इस व्रत कथा करने से, इस व्रत कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह रही ऋषि पंचमी व्रत कथा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये ऋषि पंचमी की व्रत कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से गांव से ये व्रत कथा सुन रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि दी गई ये व्रत कथा आपको अच्छी लगी है। तो कमेंट्स में जय श्री महाकाल कुछ तो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। जय श्री महाकाल।